नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके 24 की यूट्यूब चैनल पर। अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ है जो कि चर्चा में चल रही है, जो कि जनरल आसिम मुनीर हैं, जो कि चीफ है, आर्मी चीफ है पाकिस्तान के। उनकी अभी करंट लोकेशन कहाँ पर है? वो अभी कहाँ पर स्टे कर रहे हैं? वो सबसे छुप चुके हैं या फिर वो कहीं और जाकर के स्टे कर रहे हैं? इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, हम सब इस वीडियो के अंदर जानेंगे, जो भी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे हैं। आप न्यूज़ देख सकते हो, वेयर इज़ पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। ये जो पाकिस्तान के पीएमओ पॉड्स हैं, जो अबोटाबाद का जो ग्रुप है, उन्होंने एक फ़ोटो है जो कि फ़ोटो है जो कि डिस्क्लोज़ करी थी। उसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो कि आ रहे हैं। तो ज उससे पहले जो जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में जिसने भी जीके 24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, वो कर लीजिए। जो शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको हर महीने की पीडीएफ केवल ₹1 की मिलेगी, यानी कि 12 महीने की पीडीएफ सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹12 की, जिसमें आपको जीके, करंट अफेयर्स विद एमसीक्यूज़, जिसके आपको थ्योरी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। अभी हुआ क्या, जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो एकदम अचानक से डिसअपियर्ड हो चुके हैं। ये जो पहलगाम में जो 22 अप्रैल को जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम के अंदर, उसके बाद से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है? ये रिपोर्ट्स के मुताबिक है कि जो उनकी फैमिली है, वो भी पाकिस्तान से कहीं और जाके रहने लग गई है। वो डर की वजह से, शायद रिटेलिएशन के डर की वजह से शायद वो कहीं जाके छुप गए हैं। ये जो इंटरनल बैकलैश ना हो, जितने भी पॉसिबली जितने भी थ्रेट्स हैं, उनसे बचने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली को भी कहीं न कहीं छुपा दिया है। कुछ सोर्सेज़ हैं जिन्होंने जनरल मुनीर हैं उनको सजेस्ट करा है। एक तो ये हो सकता है कि वो हाइड हुए हैं मिलिट्री फैसिलिटी को से सिक्योर होने के लिए। दूसरा ये है कि उन्होंने पाकिस्तान टेम्परेरी, अभी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी पाकिस्तान को छोड़ दिया है, कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स को लेकर के। ये 2 सोर्सेज़ हैं जो कि सजेस्ट करे जा रहे हैं जनरल मुनीर को लेकर के, कि वो शायद इसीलिए वहाँ से जा चुके हैं। विद अ बस गेनिंग ट्रैक्शन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक फोटोग्राफ है जो कि एज़ अ प्रूफ डिसाइड करी थी कि सब कुछ अभी एकदम सही चल रहा है। इन्होंने एक फ़ोटो डाली थी जो कि प्राइम मिनिस्टर जो मोहम्मद शहबाज़ शरीफ हैं, आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं जो, इन सब के साथ डाली थी। ये जो अबोटाबाद है, जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड के अंदर बहुत ही एक ह्यूज प्लेस है। ये 26 अप्रैल को डाली थी। 22 अप्रैल को टेररिस्ट अटैक हुआ था। इन्होंने 26 अप्रैल को डाली, जो कि उन्होंने बोला था कि सब कुछ अभी एकदम सही चल रहा है। जो आसिम मुनीर हैं, वो भी एकदम सही हैं और वो अभी बस कहीं पर अलग हैं, ठीक है? तो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको लेकर के कंट्रोवर्शियल स्पीच क्या चल रखी है देख लेते हैं। इन्होंने 2 नेशन थ्योरी है जिसको रीअफ़र्म्ड करा था, ठीक है? तो ये हो सकता है अटैक से कुछ टाइम पहले ही जो इन्होंने कुछ प्रोवोकेटिव स्पीच दी थी, ठीक है? जिसके अंदर उन्होंने तो 2 नेशन थ्योरी को रीअफ़र्म करा था। इसका मतलब है कि जो हिंदू और मुस्लिम है, वो एक 2 अलग सेपरेट नेशन है, एक साथ नहीं है। दूसरा, इन्होंने एंटी इंडियन और एंटी हिंदू को लेकर के कमेंट करा था। साथ ही में उन्होंने बोला था कि कश्मीर को हम जिहाद की तरह से एक तरह से रिक्लेम करेंगे वापस से। तो 3 चीज़ें थी जिनको लेकर के कंट्रोवर्शियल स्पीच है, जो कि बहुत ही बड़ी उन्होंने दी थी। क्रिटिक्स इन्होंने जो ये स्पीच के थ्रू जो भी टेरर ग्रुप्स हैं, उनको और उत्सुक करने के लिए उन्होंने ये चीज़ करी थी, ऐसा मानना में आ रहा है। डिसिडेंट पाकिस्तानी वॉइसेस कंफर्मिंग आर्मी का क्या रोल है? तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड है आदिल राजा, जो कि पाकिस्तानी के और जो फॉर्मर आईएसआई ऑफिसर हैं, उन्होंने क्लेम करा है कि जो जनरल मुनीर हैं, वो आईएसआई को इनिशिएट हाई प्रोफाइल अटैक के लिए, कश्मीर के अंदर अटैक करने के लिए वो उन्होंने ऑर्डर दिया था। दूसरा, उन्होंने डिस्क्राइब करा इस अटैक को कि एक जो सर्जिकल साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का बोला था, जिसके अंदर रिमाइंड इंडिया दैट कश्मीर इज ब्लीडिंग। उनको ये याद दिलाना है कि जो कश्मीर है वो भी खून से बह रहा है, ठीक है? ये इंडिया को याद दिलाने के लिए ये सारी चीजें हैं जो कि इन्होंने कंफर्म करी है। सोशल मीडिया मूवमेंट पाकिस्तान को लेकर के क्या है, एक हैशटैग आसिम मुनीर एक्सपोज्ड, ये जो ट्रेंड है, ये चल रखा है बहुत ही ज़्यादा। और जो जनरल मुनीर हैं, इन सबको ब्लेम करा जा रहा है कि पाकिस्तान को इन्होंने अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन के अंदर डाला है। रीज़न्स क्या हैं जनरल मुनीर के डिसअपीयरेंस हो जाने के लिए? एक तो ये इंडियन रिटेलिएशन से डर रहे हैं, ठीक है? ये माना जा रहा है। जो इंडिया है, जो ये बहुत ही बड़ा रिटेलिएट कर रही है पहलगाम के बाद, तो ये उससे डर रहे हैं। दूसरा कि ये जो इंडियन स्ट्राइक कर रही हैं
टारगेट कर रही है, पाकिस्तान आर्मी को सीधा डायरेक्ट टारगेट कर रही है, उसके डर की वजह से ये कहीं न कहीं छुप चुके हैं। दूसरा है इंटरनल पावर स्ट्रगल्स को लेकर के, ठीक है? देयर आर ग्रोइंग पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई जो कि स्पाई एजेंसी है और जो सिविलियन गवर्नमेंट है। पहलगाम अटैक के बाद इन तीनों के अंदर बहुत ही ज्यादा टेंशन का माहौल है। जो मुनीर के जिस भी एक्शंस और जो भी उन्होंने स्पीच दी थी, इसके ऊपर पूरा ब्लेम करा जा रहा है इंटरनली, और पाकिस्तान के अंदर पूरे ग्लोबली स्पॉटलाइट पर आ चुका है पाकिस्तान वापस से इस अटैक के मामले में, ठीक है? फिर आता है सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर के, जो पब्लिक का जो ये एंगर है जो पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो खत्म होती जा रही है। एक तो वाटर जो ट्रीटी थी वो खत्म कर दी है, फार्मास्यूटिकल्स वाली चीजें हैं वो सब कुछ बंद कर दिया, जो उनकी इकोनॉमी है वो बहुत जोर से गिर रही है, इन्फ्लेशन आ चुका है, महंगाई आ चुकी है, और वॉर की इतनी बड़ी वॉर की सिचुएशन हो चुकी है जिसके अंदर ये छुप करके भाग रहे हैं। रूमर्स फैल रखे हैं कि ये जो आर्मी है ये खुद चाहती है कि मुनीर को हटाए, क्योंकि ये आर्मी चाहती है कि मुनीर की जगह किसी और को बनाया जाए, मुनीर को हटा दिया जाए। फैमिली इनको माना जा रहा है कि जो फैमिली है वो अब्रॉड चली गई है, शायद यूए या यूके, इनको यूके यूए रह गए कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लेकर के। इस वजह से उन्होंने अपनी फैमिली को भी अब्रॉड भेज दिया है। ये जो सिचुएशन है बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट को अफेक्ट करती है। एक है हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, ठीक है? अगर ये नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पास्ट के केसेस भी देखा जाए, एक जनरल परवेज मुशर्रफ है, वो भी 2008 के अंदर एग्जाइल पोस्ट पे चले गए थे। एक जनरल राहिल शरीफ हैं, जो रिटायर होने के बाद वो चुपचाप पाकिस्तान छोड़ करके सऊदी अरेबिया चले गए थे, ठीक है? तो ये सारे केस है। उसी तरह से जनरल मुनीर है, इनका केस भी एकदम सिमिलर दिख रहा है कि जल्दबाजी के चक्कर में और डर की वजह से ये भी टेम्परली यहाँ से गायब हो चुके हैं। पूरा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट देखा जाए कि जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो एक तो पाकिस्तान का आइसोलेट करना है। पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तान है वो बहुत ही बड़ा ग्लोबल कंडेमिनेशन फेस कर रही है, ठीक है? जो यूएन, यूएस, फ्रांस, यूके हैं, ये सब के सब अटैक को कंडेम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की जो नैरेटिव इंटरनेशनली वो विक्टिम बोल रहे हैं, एक तरह से टेररिज्म को बचाने के लिए खुद को ये विक्टिम बोल रहे हैं। और पोटेंशियल फॉल आउट की बात कर ली जाए, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, ये एक तो रीशफल के अंदर जाना पड़ रहा है इनको, जो मुनीर है उनको हटाने की बात कर रहे हैं कि सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रही है साइडलाइन करने की वजह से, ठीक है? तो मिलिट्री कूप है, जो सिविल मिलिट्री फ्रिक्शन है, इनका रिस्क भी बढ़ रहा है। स्पेक्यूलेशंस और ओपन क्वेश्चंस की बात करी जाए कि क्या-क्या बहुत ही क्वेश्चंस हैं जो बढ़ रहे हैं। एक तो ये है कि क्या जो मुनीर है वो खुद छुप चुके हैं या केवल वो टेम्परेरी छुपे हुए हैं, ठीक है? दूसरा ये है, क्या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इनको रिप्लेस करेगी, किसी और को चीफ बनाएगी, या जो पाकिस्तान है वो एस्केलेट करेगी, डी-एस्केलेट करेगी टेंशन को इंडिया के साथ इसके बाद, या फिर इज देयर अ पावर वैक्यूम इमर्जिंग, या फिर जो पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर जो कि रावलपिंडी के अंदर है, क्या वहां पर पावर वैक्यूम इमर्ज होगा? कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जो इंडिया है वो इन सबको टुकड़ों में एकदम एविडेंस लेकर के, टैग फॉरेंसिक इन सबको लॉजिकल मोटिव हो गया, जितने पाकिस्तान की जितने भी पाकिस्तानी बिहेवियर है पास्ट में, उन सबको जनरल असम मुनीर के साथ कंक्लूड करके वो एकदम टुकड़ों में उन सब चीजों को सोल्यूशन निकाल रहा है, ठीक है? जो इंडिया है इस खतरनाक अटैक के बाद, ये जो अटैक है ये केवल एक आइसोलेट करने की वजह से नहीं, एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी थी जो पाकिस्तान की थी कश्मीर के अंदर टेररिज्म लाने के लिए, जिसके अंदर इन्होंने पूरा डोमेस्टिक क्राइसिस है उससे अपना अटेंशन शिफ्ट कर दिया है। ये सारी चीजें थी जो कि अभी चल रही है, अभी हर जगह न्यूज में पहलगाम 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 ही आ रखा है। उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं अभी एग्जाम में, जैसे पुलवामा का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पहलगाम का भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। जिसने भी वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है वो अपनी इंग्लिश और वोकैब को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए आपको 999 का एडवांस प्लान, 599 का बेसिक प्लान भी मिल जाएगा। V10 कोड यूज करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में जिसने टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है वो लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि डेली जो वीडियो आती है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाए। जीके 24 ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको एमसीक्यूज और जो पीडीएफ है, एमसीक्यूज हो गए जिसके अंदर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वो आपको मिल सके। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।